स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट की थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.3। सो हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ 8.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है sin 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो 18 और 72 की वैल्यू हमें दी ही नहीं गई, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एंगल दिख रहे होंगे 18 और 72, इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से कर लेंगे इसको। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं कि जब टू एंगल्स को जोड़ने पर 90 डिग्री आए, वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो यहाँ हम साइड में राइट कर लेते हैं 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, इनको प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आते हैं। क्लियर। तो ऐसे टू एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब देखो इस साइन 18 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, देखो अगर मुझे 18 चाहिए तो 90 के उस साइड में 72 को ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 72। इट मींस मैं साइन 18 को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 72। देखो 90 माइनस 72 इसलिए राइट किया कि 90 में से अगर 72 कट होते हैं तभी 18 आता है, तो साइन 18 को इस फॉर्म में राइट कर दिया। अपॉन का साइन लगाएंगे, नीचे वाला हम एज इट इज राइट कर देंगे cos 72 डिग्री। ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा। यहाँ पे थीटा और थीटा की वैल्यू सेम है, यानी 72। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को ये लिख सकता हूँ cos 72 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा। तो इसको cos थीटा राइट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 72 है, अपॉन में cos 72 डिग्री। अब आप देख सकते हो ऊपर भी cos 72 डिग्री, नीचे भी cos 72 डिग्री। तो 72 से ये कट हो गया cos से, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या है, tan 26 डिग्री cot 64। अब यहाँ पे आपको 26 और 64 दिए हुए हैं, तो आप इसको ऐसे रफ वर्क में राइट कर लिया करो। 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। अगर मुझे 26 की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ 90 माइनस 64, ये 64 तो चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan 26 डिग्री, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। तो इस tan 26 को हम किस तरह से राइट कर लेंगे, tan 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करें, देखो यहाँ से निकला 64 माइनस करें तभी 26 आएगा। तो 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन में ये सेम रख लेंगे cot 64 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू सेम है, ये किसके इक्वल हो गया, cot थीटा के इक्वल हो गया। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ cot 64 डिग्री, और अपॉन में भी इसके क्या है cot 64 डिग्री। यहाँ पे भी देखो cot 64 से cot 64 कट हो गया और आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब देखो 48 और 42 इनको आप साइड में राइट कर लो, 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, ये भी क्या बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ देखो cos 48 दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, cos 48 दिया हुआ है। अब cos 48 कैसे आया कि अगर हम 90 में से 42 माइनस कर दें, अगर हमें 48 चाहिए तो 90 में से
42 माइनस कर देंगे, ये चीज आ गई हमारे पास। अब यहाँ दिया हुआ है cos 48, तो देखो ये इसको मैं राइट कर सकता हूँ cos 90 माइनस 42, ठीक है, 90 माइनस 42 इस तरह से राइट कर दिया, माइनस साइन 42 को एज इट इज राइट कर देंगे। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला देखो क्या ध्यान है, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन, तो साइन 42 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे साइन 42 राइट कर दिया। आगे वाला सेम साइन 42 डिग्री। अब देखो साइन 42 में से साइन 42 जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखो 31 और 59 इसको हम साइड में राइट कर लेते हैं, 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर हमें 31 चाहिए तो हम 59 को माइनस कर देंगे 90 में से, 90 माइनस 59। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोसेक 31 डिग्री, तो यहाँ मैं राइट कर सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, 90 में से 59 जाएंगे तो 31 आ जाएगा। अब आगे वाला सेम राइट कर लेते हैं, सेक 59 डिग्री। अब एक और हमें ध्यान में रखना है कि कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो इस कोसेक 90 माइनस थीटा को मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, सेक थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 59। अब आगे वाला सेम राइट कर देंगे, सेक 59। तो यहाँ भी सेक 59 में सेक 59 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, हमें शो करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है, हमें ये शो करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि हमें जो एंगल्स दिए हुए हैं कि किन को हम प्लस करने पर ये 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, अगर हम 48 के साथ 42 प्लस कर दें तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 23 के साथ 67 प्लस कर दें तो 90 डिग्री हो जाएगा। मैं इसको साइड में राइट कर लेता हूँ, 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे 48 चाहिए होगा तो मैं 42 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या है, 23 67, थोड़ा स्पेस छोड़ के मैं राइट करता हूँ, 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री और इन दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अगर मुझे ये 48 चाहिए तो ये 42 को उधर ले जाऊंगा, 90 माइनस 42 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे 23 चाहिए तो 67 को उधर ले जाऊंगा, 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है। अब फर्स्टली देखो जो tan 48 है, अभी हम LHS पार्ट लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। tan 48 को हम कैसे राइट करते हैं, tan 48 कैसे आएगा कि 90 में से 42 चले जाएंगे तो 90 माइनस 42 डिग्री। सेम tan 23 चाहिए तो tan 90 माइनस 67 चला जाएगा, tan 90 माइनस 67, और आगे वाला सेम नोट कर लेंगे, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है cot थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 42 है तो cot 42 डिग्री लिख दिया। ऐसे यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे 67 है तो इसको लिख सकता हूँ cot 67 डिग्री, और आगे वाले जो टू पार्ट्स हैं वो सेम राइट कर देंगे, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है। इनकी जगह cot 42 आ गया और इसकी जगह क्या गया,
cos 67 आ गया, आगे वाले 2 सेम आ गए। अब देखो हमने एक और आइडेंटिटी की थी इंट्रोडक्शन में कि cot 42 यानी कि जो cot थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के इक्वल होता है। cot थीटा जो होगा वो 1/tan थीटा के इक्वल होगा। तो cot थीटा को मैं राइट कर सकता हूँ 1/tan थीटा की वैल्यू 42 है, 42। इसी तरह से यहाँ पे भी cot 67 है तो 1/tan 67 राइट कर सकता हूँ। आगे हमें दिया हुआ है tan 42 एज इट इज और tan 67 ये भी एज इट इज। अब देखो ये अपॉन में आप देख सकते हो, तो यहाँ से tan 42 से tan 42 कट हो गया, tan 67 से tan 67 कट हो गया। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 1 1 जा 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। बस यही हमें शो करना था कि ये वाला जो पार्ट है वो 1 के इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये शो हो गया। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल 0, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो cos 38, अब cos 38 और 52 का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं cos 38 को कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 52 डिग्री। 90 में से 52 जाएंगे तभी यहाँ पे 38 आएगा। इसी तरह से आगे वाले को लिख देंगे cos 52 आना चाहिए तो cos 90 माइनस 38 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। cos 90 में से 52 जाते हैं तो 38 आ गया, 90 में से 38 जाएंगे तो 52 आ गया। इन दोनों को इस फॉर्म में राइट कर दिया और माइनस के बाद में इनको सेम राइट कर देंगे, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है sin थीटा के इक्वल। तो इसको राइट कर देंगे sin 52 डिग्री और cos 90 माइनस 38 ये किसके इक्वल होता है, sin 38 हो जाएगा। ये आगे वाला सेम sin 38 sin 52 डिग्री। अब आप देख सकते हो इधर भी sin 52 है, sin 38 है, इधर भी sin 38 है, sin 52 है। इसको थोड़ा सीक्वेंस में राइट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले sin 38 है तो इसको sin 38 पहले राइट कर लेंगे, sin 38 डिग्री, फिर ये राइट कर देंगे sin 52 डिग्री माइनस आगे वाला सेम sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो देखो सेम में से सेम जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। और यही हमें प्रूव करना था कि ये वाला पार्ट जो है LHS वाला ये 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज आई थी, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा आ गया। इसी तरह से इसको चेंज किया तो sin 38 आ गया, फिर इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आंसर हो जाएगा।